बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, मशरक़ी अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के एक छोटे से अस्पताल में चंद दिन कबल ही बच्चे को जन्म देने वाली राबिया उसे अपने बाहों में जुलाते हुए बताती हैं कि ये मेरा तीसरा बच्चा है। लेकिन इस बार का तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ और खौफनाक था। जिस सेंटर में राबिया के बच्चे की पैदाइश हुई वो चंद ही हफ्तों में बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया था। उन्हें ना कोई दर्द से निजात की दवा मिली, ना दवाई और ना खुराक। अस्पताल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। बिजली कट चुकी थी और जनरेटर चलाने के लिए ईंधन नहीं था। राबिया की दाई आबदा, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन की रोशनी में बच्चा डिलीवर करवाने के लिए अनथक काम किया, कहती हैं कि हम पसीने में ऐसे शराबोर थी जैसे नहा रहे हों। ये मेरी मुलाजमत का अब तक का बदतरीन तजुर्बा था। ये बहुत तकलीफ दे था, मगर ये तालिबान के कब्जे के बाद से हर दिन और हर रात की कहानी है। बच्चे की पैदाइश के अमल से जिंदा बच जाने का मतलब है कि राबिया खुशकिस्मत है। अफगानिस्तान में जच्चा व बच्चा की अमवात की शरह दुनिया की बदतरीन शरहों में से एक है और आलमी अदारे सेहत के मुताबिक 10,000 जिंदा पैदाइशों पर 638 खवातीन हलाक हो जाती हैं। सूरत हाल इससे भी ख़राब थी, मगर सन 2001 में अमेरिकी हमले के बाद जच्चा बच्चा की देखभाल पर होने वाली पेशरफ्त अब तेज़ी से खो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नतालिया कनेम कहती हैं, अब फौरी ज़रूरत और हंगामी हालत का एहसास ज़्यादा होने लगा है। मुझे इसका बोझ महसूस हो रहा है। पॉपुलेशन फ़ंड का अंदाज़ा है कि ख़वातीन और लड़कियों के लिए फ़ौरी मदद के बगैर 50,000 मज़ीद ख़वातीन पैदाइश के दौरान हलाक हो सकती हैं। 48 लाख हमल बगैर मनसूबा बंदी के हो सकती हैं और अब से लेकर 2025 तक 2 गुना से ज़्यादा लोग ख़ानदानी मनसूबा बंदी के क्लिनिक्स तक नहीं जा पाएंगे। सेहत आमा के महकमे के वज़ीर डॉक्टर वाहिद मजरूह कहते हैं कि अफ़गानिस्तान भर में बुनियादी सेहत की सहूलियात तबाह हो रही हैं और बदकिस्मती से माओं और बच्चों की शरह अमवात में इजाफा होगा। डॉक्टर मजरूह गुज़िश्ता माह काबुल पर कब्जे के बाद काबीना में बच जाने वाले वाहिद वज़ीर हैं। उन्होंने अफ़गानों की सेहत के लिए लड़ने का अज़म ज़ाहिर किया, मगर उनका सामना एक मुश्किल जंग से है। चारों तरफ से खुश्की में गिरा हुआ ये मुल्क अब दुनिया से कट चुका है। जब गैर मुल्की फ़ौजियों ने यहाँ से निकलना शुरू किया और तालिबान ने मुल्क पर कब्ज़ा हासिल करना शुरू किया तो गैर मुल्की अमदाद बंद हो गई, जो अफ़गानिस्तान के निज़ाम सेहत को माली तौर पर सहारा देती है। मगरबी अतिया कंदगान बशमूल अमरीका और आलमी अदारा सेहत जैसे ग्रोहों का कहना है कि उन्हें तालिबान को फ़ंड्स फराहम करने और तिब्बी साजो सामान फराहम करने में मुश्किलात हैं। ख़वातीन की तौलीदी सेहत के लिए ज़रूरी जान बचाने वाली अद्वियात और सामान की रसद पर भी बेहद असर पड़ा है और कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से ये मुसीबत दोहरी हो गई है। डॉक्टर मजरूह कहते हैं कि कोविड की मुमकिन चौथी लहर के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। आपदा के तौलीदी यूनिट के लिए फ़ंड्स मंजमद का मतलब ये है कि वो अपनी एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं चला सकते क्योंकि ईंधन के लिए पैसे ही नहीं हैं। आबिदा कहती हैं कि कुछ रात पहले ही एक खातून दर्द ज़ह के करीब थीं और उन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंस की दरख्वास्त की क्योंकि वो शदीद तकलीफ़ में थी। हमने उन्हें टैक्सी का इंतज़ाम करने को कहा, मगर कोई टैक्सी दस्तयाब नहीं थी। जब उन्हें बिलाखर गाड़ी मिली तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया और शदीद गर्मी और दर्द की वजह से वो कई घंटों तक बेहोश रहीं। हमें नहीं लग रहा था कि वो बच पाएंगी। बच्चा भी तशवीशनाक हालत में था और हमारे पास इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं था। खुशकिस्मती से खतून की नौज़ायदा बेटी बच गई और 3 दिन तक फंड्स की शदीद कमी के शिकार अस्पताल में रहने के बाद खातून को डिस्चार्ज कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड के डॉक्टर कनीम के मुताबिक हम दिन रात वक्त से ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि कोई निज़ाम मरतब कर सकें, मगर हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के ड्रामाई वाक़यात से पहले भी हर 2 घंटे में एक अफ़गान खतून बच्चे को जन्म देते हुए हलाक हो रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए 60 करोड़ 60 लाख डॉलर की अपील की गई है और अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड को अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों की ज़िंदगियाँ बचाने वाली ज़रूरियात के लिए 2 करोड़ 92 लाख डॉलर चाहिए। पॉपुलेशन फ़ंड पर उम्मीद है कि इंसानी इमदाद की इंतहाई ज़रूरत को देखते हुए अहम तिब्बी साजो सामान की तरसील के लिए और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स के क़याम के लिए महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबर। ऐसी मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।